हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉस, यानी लिवरवर्ट और मॉस में क्या डिफरेंस होते हैं, आज इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, रिक्सिया, मार्गेंसिया और प्लेगियोकैज्मा, पेलिया, पोरेला, ये लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। ये पौधे जो है ब्रायोफाइट के ही हैं। लिवरवर्ट और मॉसेस दोनों ही डिवीजन ब्रायोफाइटा में आते हैं। ब्रायोफाइटा में दोनों को रखा गया है, दोनों का जो फाइलम है या डिवीजन है उसको ब्रायोफाइटा कहते हैं। और ब्रायोफाइटा में ये लिवरवर्ट भी ब्रायोफाइट्स हैं और मॉसेस भी ब्रायोफाइट हैं। धरती पर आने वाले सबसे पहले पौधे मॉसेस कहा जाता है, या पादप जगत का उभयचर भी हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। तो ये दोनों ही मॉस और लिवरवर्ट दोनों ही क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं। तो रिक्सिया, मार्गेंसिया, प्लेगियोकैज्मा, पेलिया, पोरेला आदि ये लिवरवर्ट्स होते हैं। और मॉसिस जो है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, पोगोनेटम, स्फैग्नम आदि ये मॉस होते हैं। इनको मॉस कहते हैं, ये मॉसेस हैं और ये लिवरवर्ट्स कहे जाते हैं। लिवरवर्ट्स को क्लास हिपेटिकोप्सिडा में रखा गया है और जबकि मॉसेस को ब्रायोप्सिडा या मसाई क्लास में रखा गया है। इनकी देखिए जो प्लांट बॉडी है हिपेटिकोप्सिडा की, कैसी होती है, थायलॉइड होती है और डॉर्सिवेंट्रल होती है। ये होते तो सभी इनका मॉसेस, जितने भी मॉस होंगे यानी ब्रायोफाइट्स होंगे, तो इनका जो मुख्य पौधा होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, गैमेटोफाइट ही होता है, हैप्लॉइड होता है। ये आप लोगों को पता है पहले से ही। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होगी, यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसको हिंदी में सूकाय कहते हैं। और ये थैलॉइड कैसे, इनकी जो स्ट्रक्चर है थैलस लाइक इस तरह से हो सकती है। और ये रिक्सिया इस प्रकार का प्लांट होता है, ये एंथोसिरोस जैसा पौधा है। तो ये जो पौधे हैं इनके डॉर्सोवेंट्रल होते हैं, यानी कि ऊपर से ये अलग दिखाई देंगे, उल्टा और सीधा, यानी कि पृष्ठ सतह और अधर सतह दो सतह होती हैं। तो इनकी पृष्ठ सतह पर मार्गेंसिया में तो मिडरिप भी पाई जाती है। ये मार्गेंसिया अगर पौधा हो तो इसमें मिडरिप भी पाई जाएगी। और अगर हम इसको वेंट्रली देखें, अगर इसको पलट कर देखते हैं तो इसकी वेंट्रल साइड पर ये राइजोइड्स लगे रहते हैं। राइजोइड्स लगे रहेंगे यानी मूलाभास, जड़ों जैसी संरचना है, जड़ें वास्तविक जड़ें नहीं होती, तो इसमें राइजोइड्स लगे रहते हैं। तो वेंट्रल साइड पर तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, डोर्सी वेंट्रल थैलॉइड कहेंगे या थैलस कहेंगे। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। जड़, तना, पत्ती आदि नहीं होते, थैलॉइड होंगे और डोर्सी वेंट्रल होंगे, यानी कि इसमें डोर्सल साइड अलग होगी और वेंट्रल साइड अलग तरीके की दिखती है। तो डोर्सी वेंट्रल होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें ब्रायोप्सिडा में, ब्रायोप्सिडा यानी मॉसेस की, तो इनका गैमेटोफाइट ही होता है मुख्य पौधा। तो इसके में दो फेजेस होती हैं। स्पोर से इसका जो गैमेटोफाइट है वो दो प्रकार से पाया जाता है। स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनियमा बनाते हैं और ये जो प्रोटोनियमा फिलामेंटस और ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, इसमें जड़, तना, पत्ती आदि नहीं होते, तो इसको हम प्रोटोनियमा कहते हैं। और ये स्पोर के जर्मिनेशन से बनती है और प्रोटोनियमा स्टेज यहाँ पर अब्सेंट होती है, यानी कि लिवरवर्ट्स में प्रोटोनियमा स्टेज नहीं पाई जाती, यहाँ अब्सेंट होगी। यहाँ क्रॉस का मतलब अब्सेंट होगी और इधर ये प्रोटोनियमा स्टेज प्रेजेंट होती है। ग्रीन और फिलामेंटस स्पोर के जर्मिनेशन के फलस्वरूप ये स्टेज प्राप्त होती है। फिर आता है देखिए गैमेटोफाइट की दूसरी स्टेज कहलाती है गैमेटोफोर। इसमें जो गैमेटोफोर होगा, लीव्स, स्टेम और राइजोइड्स में इसका प्लांट बटा होगा। देखिए ये हमने ये प्लांट बनाया तो इसमें ये मुख्य एक्सिस होता है और इसके दोनों ओर ये लीव्स लगी रहती हैं, हालांकि वास्तविक पत्तियां नहीं होती हैं। और ये राइजोइड्स में, ये राइजोइड्स का मतलब है रूट्स जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, ये लीव्स होंगी और इसमें एक एक्सिस या स्टेम होता है। तो इस प्रकार का जो गैमेटोफाइट है गैमेटोफोर कहलाएगा ये। और इसमें राइजोइड्स, लीव्स और एक्सिस होंगे और स्पोर जो है जर्मिनेट करके प्रोटोनियमा बनाएगा, ग्रीन स्ट्रक्चर, फिलामेंटस होगा। तो इसमें दो स्टेजेस पाई जाती हैं, गैमेटोफोर और प्रोटोनियमा। प्रोटोनियमा तो फिलामेंटस ही होता है। ये मान लीजिए फिलामेंटस, ये फिलामेंट की तरह जमीन में
दिखाई देगा। तो ये फिलामेंट्स होंगे, तो इसको प्रोटोनिमा कहेंगे। प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो लिवरवर्ट्स में अब्सेंट होती है। फिर आता है देखिए दूसरा, राइजोइड्स स्मूथ वॉल्ड होंगे। देखिए राइजोइड्स की बात करते हैं। जो राइजोइड्स ये दिखाई दे रहे हैं, ये जड़ों जैसी संरचना, ये राइजोइड्स हैं जिनको मूलाभास कहते हैं। तो ये जो मूलाभास है ये कैसे होंगे? ये लिवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर होंगे, वन साइड होंगे। ये मूलाभास ये है, ये दिखाई दे रहा है। ये जो जड़ है क्या होगी? एक सेल होगी, सिंगल सेल्ड होंगे, स्मूथ वॉल्ड होंगे, यानी कि इसकी जो भित्ति होगी वो सपाट होगी, चिकनी। और दूसरी बात, ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड का मतलब देखिए राइजोइड्स थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं हम इसको। ये राइजोइड्स हैं, तो राइजोइड्स जो है अंदर की ओर ट्यूबरस से दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ये इसको क्या कहेंगे? ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। तो स्मूथ वॉल्ड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक ही कोशिका से बने होंगे और ट्यूबरकुलेटेड होंगे। और जो मॉसिस में जो राइजोइड्स होंगे वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, शाखाएं पाई जाएंगी और तिरछे पट पाए जाएंगे, ऑब्लिक सेप्टा इनमें पाए जाते हैं। देखते हैं, देखिए ये ब्रांच्ड, ये बहुत सारी शाखाएं हो सकती हैं इसकी। एक तो शाखा सहित हो गया, मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत सारी कोशिकाएं इसमें होंगी। सेप्टा बनने से तो कोशिकाएं बन ही जाएंगी। देखिए इसमें ये तिरछे सेप्टा पाए जाएंगे, ऑब्लिक सेप्टा हमने इसमें बना दिए हैं। तो ये राइजोइड्स जो होंगे, जब सेप्टा बनने से क्या हो गया? मल्टी सेलुलर हो गया। ये कई प्रकार की कोशिकाएं इसमें बन गई कई। तो इसको और ब्रांच है, शाखाएं निकल रही हैं, और मल्टी सेलुलर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ये सेप्टा बन रहे हैं, ये ऑब्लिक सेप्टा है। अब आता देखिए इसका जो थैलस है, थैलस जो है वेंट्रल जो साइड है इसकी, अभी एक बताया हमने। तो इनमें जो थैलस का जो वेंट्रल साइड है, ये थैलस है, तो इसमें वेंट्रल साइड पर एक तो राइजोइड्स पाए जाएंगे और दूसरा इन पर ये स्केल्स पाए जाते हैं, इनकी मार्जिन्स पर। रिक्सिया में मार्जिन्स पर पाए जाते हैं। ये रिक्सिया है, मान लो रिक्सिया जो लिवरवर्ट होगा उसमें किनारों पर पाए जाएंगे। और अगर यही मार्केंसिया हो, ये मार्केंसिया अगर पौधा है तो इसमें मिडरिप तो डोर्सल सरफेस पर होगी, लेकिन वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स होंगे। और राइजोइड्स के दोनों ओर क्या पाए जाएंगे? लिग्यूलेट, जीभाकार स्केल्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो स्केल्स होंगे ये, तो यहाँ राइजोइड्स के मिडरिप के दोनों ओर जहां राइजोइड्स लगी होगी तो यहाँ दोनों ओर स्केल होंगे। और रिक्सिया में, ये मार्केंसिया में पाए जाएंगे, मार्केंसिया में स्केल्स होंगे, रिक्सिया में भी स्केल्स होंगे। और मार्केंसिया में कहा होंगे? मिडरिप के दोनों ओर होंगे स्केल्स। और रिक्सिया में जो है स्केल्स जो है वो मार्जिन्स पर, यानी कि किनारों पर पाए जाएंगे थैलस के। तो ये स्केल्स जो है उपस्थित होते हैं लिवरवर्ट्स में। अब आता है देखिए लिवरवर्ट्स में स्केल पाए जाएंगे, लेकिन जो स्केल हैं मॉसिस में अब्सेंट होते हैं, मॉस में नहीं पाए जाते, मॉसिस में नहीं पाए जाएंगे। फिर आता है देखिए स्पोरोफाइट की बात करते हैं। स्पोरोफाइट जो होगा ये फुट, सीटा और कैप्सूल में बटा होगा और इनके कैप्सूल में इलेटर्स पाए जाते हैं। बस एक रिक्सिया है, रिक्सिया में इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बाकी जितने मार्केंसिया, पेलिया, पोरोला, इन सब में इलेटर्स पाए जाते हैं। मार्केंसिया में इलेटर्स पाए जाएंगे, पेलिया में पाए जाएंगे, पोरोला में पाए जाएंगे, लेकिन रिक्सिया में नहीं पाए जाते। लेकिन ज्यादातर लिवरवर्ट्स में क्या होंगे? इलेटर्स इनके कैप्सूल में पाए जाते हैं। फुट, सीटा कैप्सूल में इनका स्पोरोफाइट बंटा होगा। और इधर जो मॉसिस होंगे इनके कैप्सूल में इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं। अब आता है देखिए नेक्स्ट, पेरिस्टोम टीथ। अगर पेरिस्टोम टीथ की बात करते हैं तो मॉस के कैप्सूल में पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं, जिनकी 16-16 की दो पंक्तियां होती हैं। 16-16 दांतों की पेरिस्टोम टीथ की दो पंक्तियां होती हैं। तो टोटल इसमें 32 टीथ होते हैं, 32 टीथ पाए जाते हैं मॉस के कैप्सूल में, जो कि यहाँ अब्सेंट होते हैं लिवरवर्ट्स में। ये पेरिस्टोम टीथ नहीं पाए जाते। फिर आता है कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला मॉसिस में पाया जाता है, लेकिन इधर लिवरवर्ट्स में कॉल्यूमेला अब्सेंट होता है, कॉल्यूमेला नहीं पाया जाता। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये टॉपिक
लिवरवर्ट्स एंड मॉस में जो डिफरेंसेस हैं वो समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बताइएगा आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।